हेलो एवरीवन, भक्ति करियर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक प्रोवर्ब हमने सुनी होगी बचपन से, हमें सिखाया भी जाता है कि ऐसा नहीं करना, पर यहाँ बिल्कुल उसके अपोजिट हुआ है और वो प्रोवर्ब है लालच बुरी बला है। पर लेकिन वो लालच जो किसी का नुकसान ना करे, जिससे किसी को नुकसान ना हो रहा हो, तो मुझे लगता है ऐसा लालच कर लेना चाहिए। इसी प्रकार का एक लालची व्यक्ति आज मेरे साथ है, जिसको अपने साथ बैठा के मुझे बहुत गर्व भी महसूस होता है। 2022-23 का जो सेशन है, इसमें 6 एग्जाम्स अभी तक ये फाइनली कन्वर्ट कर चुके हैं और 2-3 एग्जाम्स के और रिजल्ट्स अवेटेड। केवल और केवल इसलिए मैं इनको लालची बोल रहा हूँ। यश, आगे क्या और विचार है, कितने एग्जाम्स और क्रैक करनी है भाई? नहीं सर, हो गया अभी तो। अच्छा, अभी अच्छा, बैंकिंग एग्जाम्स हो गई हैं। अच्छा देखिए, ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि अपनी मेहनत, अपने लगातार कंसिस्टेंटली किए गए प्रयासों से इन्होंने ये 6 जॉब्स नॉन स्टॉप पाई हैं। तो ये तो बात हो गई कि 6 जॉब निकली हैं हमारे ना, 6 पेपर हम लोगों ने फाइनल कन्वर्ट करे हैं। मैं एग्जाम्स के नाम गिनवा दूं। ESIC से मैं स्टार्ट करता हूँ। ESIC, उसके बाद RRB क्लर्क, देन IBPS क्लर्क, IBPS PO, SBI PO, LIC AAO, जिनका मेंस ये ले चुके हैं और जल्दी उसका रिजल्ट आता होगा। इस सक्सेस स्टोरी के बीच में क्या कोई ऐसा भी मोमेंट था, कोई ऐसा पेपर जो आपका रुका हो? यस सर, RRB PO था और प्रिपरेशन एक RBI असिस्टेंट था। और अभी बाद में मतलब जब प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी हो उस टाइम पे RRB PO में RRB PO रुक गया था। अच्छा, और अदरवाइज सारे पेपर्स आपके लगातार निकले हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है, एक पेपर निकालना भी बहुत चैलेंजिंग होता है। आपने लाइन से इतने सारे पेपर्स क्रैक करे, है ना? तो मैं सीधा इसी पॉइंट पर आना चाहूंगा, जो लोग प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी बात है। तो क्या की फैक्टर था जिसकी वजह से आप लगातार एग्जाम्स निकालते रहे? सर, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज होती है। हालांकि सिलेबस सबका सेम है, बस स्टैंडर्ड जो होता है क्वेश्चंस का पूछने का तरीका होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो मतलब जैसे अपन स्टार्ट जब प्रिपरेशन करते हैं तो वैसे नौकरी से पाने के लिए करते हैं और जी जान लगाते हैं कि कुछ जब अपन नौकरी के लिए कर रहे हैं सबसे अच्छी चीज पे हम क्यों ना मतलब ट्राई करें, सबसे बेस्ट चीज। तो वही सर, इसी चेन में वो एग्जाम्स देता गया। तो अच्छा, एक चीज यहाँ पर और क्लियर करना चाहेंगे। देखिए, ऐसा नहीं था कि एक पेपर का रिजल्ट आ गया है और उसके बाद भी ये लगे हुए हैं। सारे पेपर्स एक सीक्वेंस में थे, चेन में थे, रिजल्ट्स अब जाके क्लियर हुए हैं, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी और की सीट मार रहे हैं, क्योंकि प्री निकला है, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तब कहीं जाके फाइनल सिलेक्शन आएगा। इस वजह से भी 6 एग्जाम्स आपके ऑन सीक्वेंस निकल गए। अभी जैसा आप कह रहे हैं, कंसिस्टेंसी इज द की, है ना? कंसिस्टेंट रहे, लगातार बने रहे। लेकिन ये जो प्रेजेंट सिनेरियो है, ये जो रंगीन दुनिया है, इसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत मुश्किल है ना? डिस्टर्बिंग फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो कुछ ऐसी चीजें जिनका आपने त्याग करा, या कुछ चीजें जिनको आपने अवॉइड करा अपने लाइफ से, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रही? सर, जैसे कि अभी हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो जैसे घर जाने का रहता है कि हम घर जाना है, मतलब घर से थोड़ा सा कम कर दिया था कि घर जाना आना कम कर दिया था। उसके बाद मुझे लगता है जैसे इंदौर में सिर्फ 2 दुनिया होती हैं। अच्छा, 2 दुनिया है? हाँ, मैंने पहले ही बताया कि एक लाइब्रेरी के बाहर वाली और एक लाइब्रेरी के अंदर वाली। तो आपने कौन सी दुनिया का चुनाव किया? अंदर वाली का चुनाव किया था। अच्छा, दोनों दुनियाओं में फर्क क्या है? फर्क सर ऐसा है कि मजा दोनों में आता है। अच्छा, मजा दोनों में आता है। और बाकी जो अंदर वाली है ना, वो फिर लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा आपको अच्छे बेनिफिट्स दे देती है। अंदर वाली दुनिया लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देती है। चलिए, ये तो मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं। थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि क्या दोनों में फर्क है, या अंदर और बाहर की दुनिया में क्या ऐसी चीजें हैं जो आप पाते हैं कि एकदम से डिफरेंट है? सर, जैसे अभी आप देखते हैं, लोग बताते हैं कंपटीशन बहुत है, मतलब बहुत बढ़ गया है कंपटीशन। हालांकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो कोर लोग हैं जो कंपटीशन को घुमाते हैं, वो वही गिने चुने ही लोग होते हैं। मैंने अभी जितने मेंस दिए हैं, इवन जितने इंटरव्यू दिए हैं, मैंने सर मतलब लगभग उन्हीं लोगों को देखा है। मतलब वही चेहरे आ रहे हैं, चेहरे मेरे को बार बार देखे हैं कि मतलब यही लोग तो हैं। तो प्रिपरेशन इन्हीं की अच्छी है, तो उन्हीं से अपने को कम्पीट करना है, ना कि आपको एक बाहर की दुनिया जो जैसे प्रिपरेशन में वो वही कि मतलब वैकेंसीज कम है, सिलेक्शन। अच्छा, वैकेंसी कम होना केवल एक तरह का रोना है, और वो भी उन लोगों के लिए जो दिन से मेहनत नहीं करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये बात पूरी तरह से सत्य है। कुछ लोग मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वैकेंसी कम होने की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जैसा यश ने कहा, और जो मेरा सालों का एक्सपीरियंस कहता है, वो यही है कि एक्चुअल कंपटीशन 2 से 5% बच्चों के बीच होता है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो फॉर्म फिल करते हैं।
जैसे आपको एक डाटा देता हूँ, पुराना डाटा मेरे पास है। एसबीआई पीओ 2019 का जो रिजल्ट आया था, तब हम लोगों ने पता करा था 18 लाख फॉर्म भरे गए थे। 18 लाख फॉर्म में केवल 2000 वैकेंसीज थी, मतलब जो सिलेक्शन परसेंटेज होना था एक्चुअली वो 0.20 के आसपास होना था, जो कि बहुत कम है, 1% से भी कम। तो एक बहुत बड़ा क्राउड ऐसा होता है जो एक्चुअली आपके कंपटीशन में होता ही नहीं, तो 2-3% कैंडिडेट्स के बीच एक्चुअल कंपटीशन होता है, और उसमें अगर आप अचीव कर जाते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग। क्योंकि देखिए मैंने तब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जब साल की 1 लाख वैकेंसी सारी एग्जाम्स मिलाकर आती थी। आज की ये स्थिति है कि अगर सारी वैकेंसीज पकड़ लें हम लोग तो 15-20 हजार वैकेंसी हो जाती है। तो आपका मानना है कि वो इजीली क्रैक करी जा सकती है? बस कंसिस्टेंसी है, और मतलब एक राइट डायरेक्शन में, एक राइट अप्रोच के साथ अगर करा जाए तो हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि लाइब्रेरी की बाहर की दुनिया, लाइब्रेरी के अंदर की दुनिया, बाहर की दुनिया आपने जी नहीं या जो भी देखा उसको इग्नोर करा, लाइब्रेरी के अंदर का आपका शेड्यूल होता है? सर लाइब्रेरी के अंदर का सुबह मॉर्निंग में 10 बजे आता था और शाम को 6:30 बजे तक तो लग के पड़ता था। उसके बाद 1-2 घंटे थोड़ा सा मक्कारी कर लेता था, घूम लेता था। तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत रात को पढ़ लेता था। रात को पढ़ लेते, मतलब ऑन एन एवरेज जो आपका ड्यूरेशन था पढ़ने का टोटल वो? सर वो 7-8 घंटे, मतलब सब ऐसे, जैसे लाइब्रेरी में ही है तो खाने का ब्रेक भी है, चाय का ब्रेक भी है, ऐसे सब टाइम काट पीट के तो वो 7-8 घंटे की एक्टिव स्टडी थी, मतलब प्रोडक्टिव जो होती थी वो स्टडी आप करते थे। सब्जेक्ट्स का डिवाइडेशन कैसा था? सर मॉर्निंग में सबसे पहले आके न्यूज़पेपर पढ़ता था। ओके। मतलब या तो मैं रूम पे पढ़ लूँ या मैं लाइब्रेरी में पढ़ूँ, न्यूज़पेपर पढ़ना, क्योंकि उसके साथ न्यूज़पेपर जब आप प्रिपरेशन करते हो, प्रिपरेशन के दौरान, तो न्यूज़पेपर में आपको जैसे साथ में आपका जीए भी कवर होता है। सिर्फ न्यूज आप अपडेट रहते हो दुनिया से, और कहीं ना कहीं ऑफिसर की क्वालिटी होनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब आप कहीं पे भी एक ऑफिसर हो तो आपको दुनिया का तो नॉलेज हो कि क्या हो रहा है असल में दुनिया में, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड रहता है, एग्जाम्स में भी यही एक्सपेक्टेड रहता है। तो उस हिसाब से फिर उसके बाद जीए पढ़ता था, और सर उसके बाद फिर जो मॉक्स होते थे, प्रीलिम्स के मॉक्स लगा लिए, फिर ऐसे सेक्शनल लगा लिए, मेंस के लगा लिए थोड़ा बहुत उस तरह से। अच्छा, आप इंदौर से ही हैं? नहीं सर, मैं गाडरवाड़ा नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। गाडरवाड़ा नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां से आए। तो ये गाडरवाड़ा जो जगह है ये अर्बन है, रूरल है, सेमी अर्बन है? सर सेमी अर्बन। सेमी अर्बन। और आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? सर मैंने 12th तक वहीं से पढ़ाई करी। स्कूल वगैरह वहीं का था? ओके। और सर इसके बाद में अभी बीएससी मैंने वहीं से करी थी, पीजी कॉलेज से करी थी, और सर उसमें परसेंटेज तो कम थे। अच्छा, परसेंटेज कम था, ठीक है। परसेंटेज कम होना कोई बुरी बात नहीं है। पढ़ाई नहीं करी होगी? हाँ। तो सर इतनी। अच्छा, मतलब ये आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा। फिर इंदौर स्पेशली प्रिपरेशन के लिए आए? मतलब कोई पीजी का प्लान नहीं था? सर मतलब सिविल सर्विसेज का प्लान स्टार्टिंग। यस सर। मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ 2020 में, तो उस टाइम पे मेरे को लगा था कि सिविल सर्विसेज के लिए मेरे को करना चाहिए प्रिपेयर, लेकिन फिर टाइम के रहते ऐसा लगा कि नहीं यार, पहले नौकरी, एक अच्छी नौकरी लेना भी जरूरी है, क्योंकि सिविल सर्विसेज का कोई एक डेफिनेट तो कुछ एस्पेक्ट नहीं है कि एग्जाम्स समय पे हो रहे हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और ऐसा है कि रिजल्ट भी कहीं ना कहीं डर लगता है कि यार मतलब नहीं हुआ। उस टाइम पे ऐसा लगता था कि नहीं होगा कन्वर्ट, हमारे हाथ में और कुछ रह नहीं जाएगा। और फिर सर लगा कि नहीं, बैंकिंग की तरफ स्विच करना चाहिए, ग्रोथ भी अच्छी। अच्छा, LIC का रिजल्ट अवेटेड है और बाकी ESIC में आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। बाकी जो आपके फाइनल कन्वर्जन है, जैसे IBPS PO, SBI PO, क्लरिकल की हम लोग बात नहीं करते, उसमें से फाइनल आप क्या ज्वाइन करने वाले हैं? सर SBI PO, मतलब अभी का प्लान ये है SBI PO में फाइनली ज्वाइन करूंगा। कोई स्पेसिफिक रीजन उसका? सर जो मेरे को पहले भी क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत सॉर्टेड था। SBI PO बनना है, एक लगता था सुन के कि नहीं SBI बहुत एलीट, मतलब एक अलग ही लेवल है उसका। बाकी फिर टाइम के साथ सर जब मैं इंटरव्यू देने गया था वहाँ पर, और वहाँ का जो मैंने ऑरा देखा, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बोलते हैं वर्कलोड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको उस रिवॉर्ड्स भी उतने ही है, तो मतलब वर्कलोड के साथ वो रिवॉर्ड्स कंपनसेट करते हैं। ओके। ये जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो कोई ऐसा पॉइंट जहां से आपको मोटिवेशन मिला हो कि नहीं अब तो करके ही दिखाना है काइंड ऑफ? सर वो RRB PO का जो मेंस रोका था, एक तो वो बहुत बड़ा फैक्टर था। लगा था कि तो निकल सकता था। हमको मेरी बहुत सिली मिस्टेक्स थी उस दिन, मेरा ऐसा लगता है मुझे दिन नहीं था, तो मेरा वो रुका। उसके बाद में जब
सर एक रात में जब जाता था लाइब्रेरी तो मुझे लगता था कि नहीं, मतलब 11 साढ़े 11 बजे कभी कभी हो जाता था, लेट हो जाता था, तो लगता था कि यार किसी दिन आना है, इंटरव्यू देना है। अच्छा, और वो सपना सच हो गया। अच्छा, और बात करते हैं यश, जीवन में आपका आदर्श कौन है, किसको अपना आइडियल मानते हैं आप? सर मेरी मदर और मेरे मामा जी। मम्मी और मामा जी? दोनों ने बहुत, मतलब लाइफ में बहुत सपोर्ट, मतलब मम्मी का तो ऑब्वियसली रहते ही रहता है, लेकिन मामा जी का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। मामा जी का सपोर्ट रहा है, तो यहाँ तक आप जो पहुंचे हैं कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा रोल मामा जी का मानता हूँ। अच्छा, मामा जी का सबसे बड़ा रोल रहा है। करते क्या है मामा जी आपके? सर बिजनेस है उनका। बिजनेस है वहाँ हार्डवेयर का बिजनेस है गाडरवाड़ा। गाडरवाड़ा में। यश, क्या कंटेंट आपने पढ़ा और मॉक एग्जाम्स देते वक्त आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? सर आपके यहाँ जब आया था सितंबर 2021 में, जब आपके जो आपने बुकलेट्स दी थी, पहले तो उनको खत्म किया था मैंने। ठीक है। उसके बाद में सर फिर मॉक्स पे स्विच कर दिया था। टाइम समझ में आ रहा था कि अगर नहीं लगी है मॉक्स पे स्विच तो लेट हो जाएगा, डर लगता था। तो सर मॉक्स में प्रैक्टिस मॉक बताया मैंने, पहले भी प्रैक्टिस मॉक को यूज किया था। मतलब टेस्ट सीरीज आपने प्रैक्टिस मॉक को फॉलो करा? यस। ठीक है। और इंस्टीट्यूट से जो टेस्ट होते थे वो भी लगातार आप देखते थे? वो तो उसमें वो अलग लेवल के, मतलब उसमें मजा आता था हमको, क्योंकि जो लोग होते थे ना, हम लोग लाइब्रेरी की जब वो लोग टेस्ट देते थे और सब फेस टू फेस मिल भी रहे हैं। अभी मॉक्स में तो ऐसा होता है कि पता नहीं है कैसे, हाँ, कौन कहाँ बैठ के दे रहा है। मजा आता था। मजा आता था। ठीक है, ये कुछ एरियाज हो गए जहाँ से आपको मोटिवेशन हुआ। कोई ऐसा पॉइंट जब आपको लगा हो यार अभी प्रिपरेशन छोड़नी है, ऐसा कभी हुआ जीवन में? नहीं सर, मेरे को मतलब अल्टीमेटली मैं आया था तो मेरे को मतलब नो बैकअप, मतलब बैकअप कुछ नहीं। अच्छा, मतलब माइंड सेट एकदम क्लियर था कि जो है अब यही है, ना इसके आगे कुछ ना इसके पीछे कुछ। ठीक है यश, जो एस्पिरेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, उनको कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? सर मेरे को ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी अगर इंसान रखे एक सही डायरेक्शन में, थोड़ा बहुत भटकते भी तो कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी, एक राइट डायरेक्शन हो, एक राइट अप्रोच हो तो इजीली क्रैकेबल है। बस प्रॉब्लम ये है ना कि हम अपनी समस्याओं को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, उनको मतलब सॉल्व करने की तरफ अगर हम जाएंगे तो इजीली तो हो सकती है चीजें। मतलब जीवन के 2 कॉलम्स बनाइए, एक कॉलम में करियर रख दीजिए, एक कॉलम में सब कुछ रख दीजिए, है ना। और करियर वाले कॉलम में दूसरी कॉलम की वजह से कोई अगर दिक्कतें नहीं आएंगी तो करियर आपका सेटल हो जाएगा। जब करियर सेटल है तो ऑटोमेटिकली सारी समस्याएं अपने आप में बोनी लगने लग जाती हैं। सो ये थे यश साहू, जिन्होंने 2022-23 के सेशन में 6 एग्जाम्स क्रैक करी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी LIC डब्ल्यू आपका क्रैक हो और हम लोग वापस मिले। आप लोगों ने भी काफी कुछ जाना है, सीखने को मिला होगा। आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।